इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था, इस दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ्लाइट थी 9:30 बजे की पीआईए की। हम पूरे राइट टाइम पीआईए के अंदर बैठ गए, जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज़ ही नहीं उड़ रहा। पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा, 1 घंटा गुजर गया, घंटे बाद बोले जी इंडिया से एनओसी आएगी, तो फिर हमने इंडिया के ऊपर से गुजरना, तो इंडिया एनओसी नहीं अभी दे रहा, जो ही आएगी हम उड़ जाएंगे। कि आईएनएस चेन्नई के बारे में बात की जाए, जिसने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है रेड सी के अंदर जी, और वो क्यों किया गया ये भी बताना चाहता हूं। मोदी साहब की और उनकी टीम की पॉलिसियां क्या है ये भी बताना चाहता हूं। चावल दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है। रेड सी से, वहां से, या सी के साथ दूसरी चीज कौन सी रही है, वो तेल आ रहा है वहां से। द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट हैज जस्ट 3 ships in that area. The sole superpower on the planet. And India has 4 destroyers there. Now it's up to you to decide where is India stands. आप मुझे तो रोजाना कहते हैं ना, सारी दुनिया कहती है ये रा का एजेंट है, ये पता नहीं क्या है, किसका एजेंट है, ये क्या कर रहा है। जय हिंद दोस्तों। भारतीय नौसेना के स्पेशल समुद्री कमांडो यानी मार्कोस कमांडो ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के ध्वज वाले अगवा किए गए कमर्शियल जहाज एमवी लीला नॉरफोक पर धावा बोलते हुए शुक्रवार को 15 भारतीयों सहित चालक दल के सभी 21 सदस्यों को बचा लिया। तो वो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। अब ये भी बताना चाहता हूं, रेड सी के अंदर अमेरिका ने पिछले दिनों में 10 लोगों को मारा, और उसके बाद दूसरा, जो इससे अगली खबर मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बताया था, रेड सी के अंदर भारत का जो एक डिस्ट्रॉयर है आईएनएस चेन्नई, उन्होंने ऑपरेशन किया और अपने लेला नॉर्फिक, जो कि जिसके ऊपर तकरीबन 10-15 भारतीय निजात जो उसमें एम्प्लॉयज थे, उनको आजाद कराया। बलूचियों को भी इस चीज का अंदाजा है, महरूमियों का शिकार है, वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर वो अपने, उनकी खवातीन जो मिसिंग लोगों के वारसीन हैं, इस सर्दी के मौसम में वहां पे मौजूद हैं। और एफआईआर खबर ये आ रही है, महरंग बलोच के ऊपर एफआईआर कर दी गई है। खबर ये आ रही है कि जी रॉ के एजेंट हैं, रॉ के जो एजेंट हैं वो पाकिस्तान में बलोचिस्तान को लेकर आवाज उठा रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। 10:30 बजे सुनना, 10:30 11 बजे हमें जहाज से नीचे उतार दिया, नीचे उतर जाओ, बोले नीचे उतरो आपको खाना वाना देते हैं। नीचे उतरने के बाद फिर क्या किया, कोई खाना वाना नहीं, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। जहाज इधर आके लाहौर एयरपोर्ट पे नीचे उतर रहा, हम देख रहे हैं कोई लाइट नहीं नजर आ रही, जहाज नीचे 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 जा रहा। तो जब जहाज नीचे, पता चला इतनी धुंध है, पायलट ने नीचे उतार दिया, 500 बंदा जहाज के अंदर बैठा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है हम लोग बच गए। फिर वो जहाज उतार के उधर ही खड़ा, उसको रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो फिर कोई गाड़ी वाड़ी लेके गई है, उसको आगे आगे इंडिकेटर दे के कि फलान जगह पे जहाज लेके आओ। ये हमारे मुल्क के हालात है। डॉक्टर साहब, भारत की एग्जांपल देख के ये बात तो पता चलती है ना कि जरूरी नहीं कि बंदा एजुकेटेड हो, बंदे के अंदर विल होनी चाहिए। बंदे के एजुकेशन जो है वो ठीक है, वो उसका अपना जरूर क्राइटेरिया है, उसको होना चाहिए। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल वहां पे जो लीडरशिप है वो सारी कोई बड़ी वेस्टर्न यूनिवर्सिटियों की नहीं पढ़ी हुई ना, वो उधर वो है, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स उनके जारी बात है बड़े अच्छे पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो तो हमने देख लिया। जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, आसफ अली जरदारी ने भी सुना कोई सर्टिफिकेट इंग्लैंड से किया हुआ था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सर्टिफिकेट किया। सर बाहर अरब सागर में सोमालिया के तट पर अगवा किए गए जहाज से 15 भारतीयों को बचाकर इंडियन नेवी के जाबाज कमांडो ने फिर अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया है। दोस्तों वो आपको बता दें कि इस जहाज को कुछ हथियारबंद समुद्री डकैती ने अगवा किया था, मगर भारतीय नौसेना ने भारतीय नागरिक को बचाने के लिए एक युद्धपोत आईएनएस चेन्नई, समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर और P-8I और लंबी दूरी के विमान और प्रीडेटर MQ-9 ड्रोन तैनात किए थे। मगर इन सब में असल कारनामा तो मार्कस कमांडो ने दिखाया और मौत के मुंह से सभी लोगों को बचा लिया। तो चलिए दोस्तों, आखिर हम जान लेते कि मार्कोस कमांडो है क्या। दरअसल मार्कोस कमांडो को समुद्र का सिकंदर भी कहा जाता है। पानी में मौत को मात देने में इस कमांडो को महारत हासिल है। इनके कारनामों के वजह से इन्हें चलता फिरता प्रेत भी कहा जाता है।
मार्कस कमांडो इंडियन नेवी की खास यूनिट है जिन्हें पानी में दुश्मनों से लड़ने में महारत हासिल है। वैसे तो इन्हें मार्कोस कहा जाता है, मगर आधिकारिक तौर पर इन्हें मरीन कमांडो फोर्स यानी MCF कहा जाता है। पानी में स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ही इन्हें ट्रेन किया जाता है। मार्कोस कमांडो को अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, हॉस्टेज रेस्क्यू, पर्सनल रिकवरी जैसी कई मुहिम में शामिल किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मार्कोस कमांडो ज्यादातर पानी के भीतर के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए होते हैं। हालांकि जरूरत के वक्त पर उन्हें अलग अलग आपदाओं या आतंकी हमले के खिलाफ एक्शन में भी लगाया जाता है। केदारनाथ आपदा के दौरान भी इन्हीं कमांडो को देखा था। साल 2014 में जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के दौरान भी इन कमांडोज ने अपना ताकत का परिचय दिया था। इसके अलावा 80 के दशक में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन का भी यही टीम हिस्सा रह चुकी है। दरअसल मार्कस कमांडो यानी मरीन कमांडो फोर्स का गठन साल 1987 में होता। इससे पहले 70 के दशक में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसी दौरान इस बात की जरूरत महसूस हुई कि नेवी के पास ऐसे कमांडो फोर्स की होना जरूरी है जो पानी में जाकर दुश्मनों के छुड़ा दे। इस सोच ने 1986 में आकार लेना शुरू किया। नेवी ने मेरीटाइम स्पेशल फोर्स की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ऐसे कमांडो तैयार करना था जो खास ऑपरेशन जैसे काउंटर टेररिस्ट मुहिम चला सके। इसके बाद एक ही साल में ये यूनिट का अस्तित्व हुआ और किसी भी मुश्किल घड़ी में इसी टीम को भेजा जाता है। हालांकि 1991 में इसका नाम मरीन कमांडो फोर्स किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि मार्कोस कमांडो बनना कोई सामान्य बात नहीं है। इसकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि ट्रेनिंग के दौरान ही कई जवान हार मान जाते हैं। कहा जाता है कि इसकी 2.5 से 3 सालों तक लगातार खतरनाक ट्रेनिंग चलती है जिसमें मौत से लड़ना सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान जितनी शक्ति दिखाई जाती है उतनी ही शायद किसी और विंग में दिखाई जाती है। के डीएनए पे कि 400 साल की पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं जिनसे लोग पढ़ के, मेरा मकसद उन्होंने दुनिया नीचे गिरा ली है। आप वहां जाते हैं तो करप्शन सीख कराते हैं। आप किसी दिन आप एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन किसी दिन आप जाएं चीमा साहब, आपको लंडे दे पा मिलनगियां तो बाहर दी डिग्रियां लंडे दे पा। हर सेक्रेटरी के पास 4-4 मास्टर डिग्रियां बाहर की, हर सेक्रेटरी के पास। मुल्क तबाह है, मुल्क तबाह है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਭੈਣ ਕਿਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ 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 ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ। और कोई ना कोई शर्म है, ना कोई करैक्टर है, ना कोई हया है। हाँ, रिटायर होंगे तो उनके फिर मस्जिद जाके बैठ जाएंगे। दो मैं कहूंगा जहां से आपको पैसे मिलते हैं आप उनके साथ होते हैं। कभी आप चाइना के साथ चले जाते हैं, वहां से पैसे आने बंद हो जाए, आप IMF के पास चले जाते हैं। लेकिन आप 76 साल से बड़ी खूबसूरती से अपनी जियोग्राफिक लोकेशन जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त बलोचिस्तान की जो जियोग्राफिक लोकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू गवादर, और उसको भी आप बड़े टेक्निकल तरीके से आपने उसको इस्तेमाल किया है। कभी आप उसको चाइना को आप उसको लाते हैं CPEC के हवाले से, कभी आप दूसरे ममालिक के साथ और सारी चीजें। तो वो बलूचियों को भी इस चीज का अंदाजा है, महरूमियों का शिकार है, वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर वो अपने उनकी खवातीन जो मिसिंग लोगों के वारसीन हैं इस सर्दी के मौसम में